ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो फिलीपींस में रहती है। आगे की मूवी में आपको पता चलेगा कि कैसे गरीबी की वजह से इस लड़की ने गलत रास्ता पकड़ लिया। लड़की कचरा उठा रही थी, तभी उसको एक दूसरी लड़की बोलती है इधर आओ, तो वो जाती है, लेकिन वो लड़की उसे अजीब तरह से देखने लगती है। वो उसे आगे पीछे से घुमाती है। औरत बोलती है तुम एक नंबर दिखती हो। लड़की बोलती है क्या मैं कचरा ले सकती हूँ। फिर लड़की कचरा लेने लगती है, तभी उसका भाई आ जाता है। वो बोलता है चलो। लड़की जाते समय खुद की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। वो दोनों भाई बहन साइकिल से जाने लगते हैं और हमें फिलीपींस के पूरे शहर का व्यू दिखाते हैं। वो लोग कचरा बेचने की जगह आ जाते हैं, जो कि एक बड़ी जगह होती है। खैर, तभी एक लड़का और एक लड़की अंदर जाते हैं और करने लगते हैं। यहाँ पर एक छोटा लड़का आता है और लड़की को एक गिफ्ट देता है। लड़की खुश हो जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि दो लड़का लड़की और पुअर, वो दोनों बारीकी से देखने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो नाचने लगते हैं। यहाँ उसका भाई साइकिल से कबाड़ी लाता है। बेचारे को पता ही नहीं कि बहन अंदर क्या गुल खिला रही है। वो दोनों बहुत देर तक देखते हैं और नाचने लगते हैं। सॉरी दोस्तों, आगे का डांस दिखा नहीं सकता। छोटू का पैर दुखने लगता है और वो स्टॉप बोलता है। को भाई बोलता है इतनी देर कहाँ थी। तभी वो लड़की काम करके कबाड़ी के पैसे लेके चली जाती है। दोनों भाई बहन घर जाने लगते हैं। और ये आदमी क्या कर रहा है, लगता है ये हमारी तरह है, कोई काम धंधा नहीं। रात हो जाती है, लड़की नहाने लगती है। उसका भाई कुछ तो काम कर रहा होता है। उसकी बहन कपड़े बदल लेती है और भाई से मिलती है और टोपी पहन के चली जाती है उसी छोटे लड़के के पास। वो लड़का उसे एक फूल देता है। वो दोनों फिर से चालू हो जाते हैं। चाओ वाह, क्या डील है, फुल दो फुल लो। वो दोनों एक कचरे की जगह में आते हैं मिलने के लिए। लगता है इनकी हर रोज की जगह है ये। वो दोनों बातें करने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। फिर से कचरे के सीन से सुबह हो जाती है। भाई बहन फिर से कचरा उठाने के लिए जाने लगते हैं। तभी वो नालायक छोटू आ जाता है और पप्पी देता है। लड़की बोलती है बेचने के आगे मेरे भैया हैं। फिर भी वो रुकता नहीं। भाई अजनबी लड़के के साथ बहन को देखकर वो बहन को ले जाने लगता है। दोनों हंसने लगते हैं। शाम में उसका भाई खाना बनाने लगता है। इससे पता चलता है कि भाई बहुत ज्यादा केयर करता है अपनी बहन की। वो उसे खाना परोसता है और दोनों खाने लगते हैं। रात में वो फिर से छोटू के साथ सोफे पे बैठ जाती है। लगता है छोटू गिटारबाज है। वो अकड़ के बात करने लगता है कि शादी के लिए तुम बात करोगी भाई से। दोनों में बहस हो जाती है। लड़की वहां से चली जाती है। यहाँ पर उसका भाई हमें मजे करते हुए दिखता है। तभी एक खूबसूरत लड़की एक लड़के के साथ चल रही है। वो लड़की भी उसे कॉन्स्टेंटली देख रही थी। तभी घर का सीन दिखाते हैं जहां भाई बहन के बीच में किसी बात से तनाव हो रहा था। भाई बहुत ही ज्यादा मार भड़क के गया था चोदो। बहन पर। बहन भी गुस्सा होती है और चली जाती है। भाई सो जाता है रोते रोते। तभी अचानक से ये क्या दिख रहा है, वही लड़की उसके सामने नाच रही थी। वो बहुत खुश हो रहा था। लड़की भी फुल मजे से नाचने लगती है। वो बोलता पढ़ाई कैसी चल रही है। भाई फुल नाचने लगता है। पूरा डांस कंप्लीट करके वो जाने लगता है। तभी उसे पहचानी पहचानी आवाज आती है। उसे कहीं से तो जानी पहचानी आवाजें आने लगती हैं। वो आवाजें सुनने लगता है और एक दरवाजे पे रुकता है। वो दरवाजा खोलता है तो उसकी बहन छोटू के साथ मज्जा कर रही होती है। वो हैरान होकर सिर्फ देखने लगता है और गुस्से में आकर गाली देने लगता है। Keep your voice down. मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? नहीं। जल्दी वहां से हटो। ले माता चोद। घर पे आके भी रोने लगता है क्योंकि उसकी बहन चली गई थी। वो बहुत सारे सिक्के एक साथ जमा करके जेब में डालता है। यहाँ पर छोटू उसके भाई के लिए और खुद के लिए खाना लाता है। दोनों बैठ के खाने लगते हैं और बातचीत करने लगते हैं। उसका भाई बोलता है वो मेरी अकेली बहन है इस दुनिया में, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोले तो तेरी सुपारी दे दूं। वो छोटू को गालियां देता है। लवणे न भोजम। छोटू बोलता है हम बहुत दिनों से प्यार करते हैं, हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे। भाई बोलता है उठा के ले जाओगे मेरी बच्ची को, रपा रपा काटूंगा तुम एक एक हरामखोर को। अरे बाबा! दोनों की बातचीत हो जाती है और सुबह हो जाती है। उसकी बहन को उलटी होने लगती है। भाई ये देखते ही रहता है। वो बोलता है लगता है कि तुम। वो बोलता है अगर मुझसे पूछ लेती कि शादी करनी है तो मैं करने देता। वो
वो गुस्से से उसको पकड़ने लगता है, वो उसे पकड़ के मारने लगता है। तुमने ऐसा क्यों किया? वो भड़क जाता है उस पर। बहन बहुत ज्यादा रोने लगती है। भाई चीजों पर गुस्सा उतारने लगता है मराठी गाली दी इसने। बहन बहुत ज्यादा रोती है। वो उस छोटू से फिर से मिलती है। सोफे पे लड़की बहुत ज्यादा शांत हो जाती है। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। छोटू सो जाता है तो लड़की बैग उठाती है और कुछ देर सोचने के बाद वहां से जाने लगती है। भेसड़ी का छोटू अभी भी सो रहा है, लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको आगे पता चलेगा। लड़की फिर से उसी क्लब में आ जाती है। दोनों लड़कियां उसे देखती हैं। वो लड़कियां उससे शांति से बात करने लगती है। वो उसका वेलकम करती है। वो दोनों उसे अंदर ले जाने लगती है। वो लड़की उन दोनों को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो मेरी उसे कमरे में जाके एक गोली देती है, जो कि लड़की बहुत देर तक सोचने के बाद खा ही लेती है। वो पेट को जोर से दबाने लगती है। लड़की को पूरा तैयार किया जाता है। दोनों लड़कियां उसे बोलती हैं ठीक से काम करना। दोनों उसे मोटिवेट करने लगती है। लड़की कपड़े भी पहन के आती है। एक और कस्टमर आता है। धनडेड़ी झुककर बोलती है, आप बोलिए कौन सी लड़की चाहिए? अभी लाइन लग जाएगी लड़कियों की। बहुत सारी लड़कियां आती हैं। उसे बहुत सारी लड़कियां दिखाई जाती हैं। वो सारी लड़कियां सिलेक्ट करता है। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। वो उसी लड़की को चुनता है। लगता है ये बहुत बड़ा गुंडा है। धंधेड़ी बोलती है मैं जाती हूँ। वो लड़की डर जाती है। यहाँ पर दोनों लड़कियां मेरी और रसवंती टकले के साथ, साले टकले इतना मारूंगा। अरे टकले लौड़े, जली ना, तेरी भी जली ना। फिर वो लड़कियां एक और आदमी के सामने नाचने लगती है। यहाँ डॉन लड़की को घुरे जा रहा था और यहाँ पर दोनों लड़कियां मरीज को चेक करने लगती है। क्या मुझे भी आप चेक करोगे? बहन के लंड ओता तुम्हें। डॉन लड़की को ऐसे देखता है कि लड़की निकालने लगती है, लेकिन यहाँ पर इसका ऑपरेशन चल ही रहा था। दो लड़कियां क्या कर रही है वहाँ, एक मेरे पास आ जाओ और इस गरीब का ऑपरेशन कर लो। और ये क्या कर रही है? वैसे यार दोनों ही बढ़िया दिख रही है। डॉन लड़की से आई कांटेक्ट से बात करने लगता है। साथ ही में यहाँ ऑपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। लड़के के तो बहुत मजे हैं। चश्मे वाली टॉप गियर पर चली जाती है। लड़की डरते हुए हाथ पकड़ती है। डॉन उसे नीचे के फ्लोर पर ले जाकर उसका अडेप्टर खुद के यूएसबी में कनेक्ट करता है। भाई तेरा हो जाने के बाद मुझे भी दे दो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, वो मजे से चार्जिंग करने लगता है। उसकी चार्जिंग फुल हो जाती है। वो चार्जिंग के पैसे निकलता है, टेबल पे रखता है। अरे भाई ड्रॉर में डालने थे पैसे। दोनों लड़कियां अंदर आ जाती हैं। वो तीनों सीजर खेलने लगती है। फिर लड़की शीशे में देखकर तैयार होने लगती है, क्योंकि उसको सबके सामने परफॉर्म करना होता है। 2 घंटा तो उसके रेडी होने में दिखाते हैं। फिर सभी लड़कियां अलग अलग आउटफिट पहन के जाने लगती है लाइन से। वो लड़की सबसे खूबसूरत दिख रही थी। तभी ये लड़की इस लड़के को शो के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है कि कौन क्या क्या हिलाएगा और आगे चलने को बोलती है। लेकिन एक सेकंड, ये तो छोटू है। लगता है छोटू का अब बड़ा हो चुका है। तभी आगे से वो लड़की आती है जो कि छोटू की गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड मतलब लड़की मित्र। तो उस हिसाब से आपके कितने बॉयफ्रेंड है? छोटू उसे देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो लड़की शो करने लगती है सबके सामने। उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। सभी ऑडियंस तालियां बजाने लगती है। छोटू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी लड़की उसके नत्र निकालने लगती है। छोटू को पुरानी यादें याद आने लगती हैं कि कैसे समय गुजरा था उसके साथ। वो सब यादें उसकी आंखों के सामने आ जाती है। वो गुस्से में रोने लगता है। पर हमें सुबह वो लड़की कचरे के ढेर में मिलती है। तो इस मूवी का तात्पर्य ये है कि गरीबी में परिवार और सुकून होता है, लेकिन अमीरी में पैसा और कंफर्ट तो आ जाता है, लेकिन साथ ही में अकेलापन भी आ जाता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वैसे मूवी के हिसाब से लड़की ने जो किया वो गलत, और छोटू ने पैसे देकर शो देखा वो, और भाई ने पढ़ाई करी वो। लवणे न भोजम। सब्सक्राइब कर दे भाई, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो सिर्फ एक क्लिक ही कर दे।